Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 अमाइन। और अमाइंस में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बेटा अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम पढ़ रहे थे बेसिक नेचर। उसमें हमने कहा कि अमाइंस जो होती हैं बेटा वो अमाइंस बेसिक होती हैं और अमाइन की जो बेसिसिटी है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, पी के बी से या फिर के बी से। कंपैरिजन हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं बेटा वो मोर बेसिक होती हैं दैट अमोनिया, और अमोनिया मोर बेसिक होता है देन एरोमेटिक अमाइंस। विद लॉजिक हमने ये सब कुछ अंडरस्टैंड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो है बेटा उन अमाइंस का स्ट्रक्चर और उनकी बेसिसिटी में क्या रिलेशन होता है। देखिएगा, बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। अमाइंस जो होती है बेटा उनकी बेसिसिटी उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। स्ट्रक्चर चेंज होने पर बेसिसिटी चेंज हो जाएगी। Basic character of an amine depend upon the age of formation of the cation by accepting a proton from the acid. The more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. क्या है, कहा गया है कि अमाइन जो है, इस अमाइन की जो बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि ये अमाइन जब H पॉजिटिव आयन को किसी से भी गेन कर लेती है, और H पॉजिटिव आयन को गेन करके जो कटाइन यहाँ से बनता है, इस कटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है उस स्टेबिलिटी पर जो है वो अमाइन की बेसिसिटी डिपेंड करती है। ये जो कटाइन बना ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ये अमाइन उतनी ही ज़्यादा बेसिक होगी, मोर बेसिक होगी। और ये जो कटाइन है, अगर ये कटाइन कैसा है, लेस स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी अगर कम है तो इसकी बेसिसिटी भी कैसी होगी, कम होगी, दैट इज़ लेस बेसिक। तो किसी भी अमाइन की जो बेसिक करेक्टर या बेसिसिटी है या बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि वो कितना इजीली H पॉजिटिव को गेन कर रहा है। दैट्स राइट। और H पॉजिटिव को गेन करके क्या बना रहा है, कैटायन। और कितना इजीली गेन कर पाएगा ये डिपेंड करता है उस कैटायन की स्टेबिलिटी पर। अगर ये कैटायन मोर स्टेबल है, इसका मतलब इट गेट H पॉजिटिव आइन इजीली, इट मीन्स दिस अमाइन इज मोर बेसिक। चलिए अब देखते हैं आगे। एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। अगर आपको कहा जाए कि अगर एल्केन अमाइन हो और अमोनिया हो तो उनमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। हालांकि हमने ये एक्सप्लेन कर लिया है कि अगर आपके पास एक एल्केल अमाइन हो, इट मीन्स एलिफेटिक अमाइन हो, दूसरा अमोनिया हो, कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है। हमने कहा कि ये ज़्यादा बेसिक होता है। क्यों ज़्यादा बेसिक होता है, तो हमने कहा कि आर का पॉजिटिव इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है नाइट्रोजन पर, सो इट इज़ मोर बेसिक। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं due to plus I effect of alkyl group R push electron toward nitrogen and thus make the unshared electron pair move available for sharing with the proton of the acid. दैट्स राइट। ये जो एलिफेटिक अमाइन है इनमें आर का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और बहुत आसानी के साथ में क्या बना पाएगा, ये बहुत आसानी के साथ में आपका ये कैटायन बना पाएगा। और इस कैटायन में देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से आर जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर चार्ज कम हो गया, चार्ज अगर कम होगा तो जो कैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी। ऐसा मैंने आपको सिखा दिया है। चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स राइट। द सब्स्टिट्यूटेड ammonium ion formed from the amine get stabilized due to dispersal of the positive charge by the plus I effect of alkyl group. alkyl group का जो plus I effect लगेगा उससे positive charge क्या हो जाएगा, डिस्पर्जल हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके ऊपर, जिससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। Hence alkyl amines are stronger base than ammonia. अमोनिया की बजाय वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। Thus the basic nature of aliphatic amine
चलिए, द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। इस हिसाब से जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उस हिसाब से कौन सी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। अगर अब मेरे पास में 1 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन हो और 3 डिग्री अमाइन हो, तो बताइएगा कौन सी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। इस हिसाब से आर का जो पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा है, इस हिसाब से कौन सी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। 3 डिग्री जो अमाइन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री कम, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। आर का जो प्लस आई इफेक्ट लगा उसके अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा ये 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री और सबसे कम होगी 1 डिग्री अमाइन, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ alkyl group. The order of basicity of amine in gaseous state, gaseous state के अंदर जो basicity का ऑर्डर होता है वो यही होता है। 3 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, उससे कम 2 डिग्री होती है और सबसे कम बेसिक होती है 1 डिग्री। और अमाइन से भी कम बेसिक होती है कौन, अमोनिया, और अमोनिया से भी बेसिक कम कौन होता है, एरोमेटिक अमाइंस जो है वो। दैट्स राइट, ये होता है कहाँ पर, गैसियस स्टेट के अंदर। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिसिटी का ऑर्डर है बेटा अमाइंस का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिएगा, समझते हैं। बेसिक समझेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एलिफेटिक अमाइंस हैं उनके बेसिसिटी का ऑर्डर या बेसिसिटी का नेचर। ठीक है, देखिएगा पूरा हम इसको समझते हैं। हमारे पास में तीनों टाइप के अमाइंस है बेटा, तीनों टाइप के अमाइंस है। कौन कौन सी एलिफेटिक अमाइंस है हमारे पास में, एक 1 डिग्री अमाइन, एक 2 डिग्री अमाइन और एक हमारे पास में है 3 डिग्री की अमाइन। और ये तीनों की तीनों जो अमाइंस हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर, ठीक है ना, वाटर के अंदर, यहाँ पर वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपको बताना है तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी होगी। तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये अमाइन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगी और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देती हैं, अपना कटाइन बना लेती हैं। कटाइन बनाएगी 1 डिग्री की अमाइन कौन सा कटाइन बनाएगी, RNH3 पॉजिटिव। 2 डिग्री की अमाइन कौन सा कटाइन बना लेगी, ये दोनों R2N वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ना, तो यहाँ वाटर और मैं लिखूँ, वाटर के साथ रिएक्ट किया, H पॉजिटिव H नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किसने लिया, दैट इज NH2 पॉजिटिव। और ये 3 डिग्री की अमाइन में भी वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगी, H पॉजिटिव को गेन करेगी और क्या बना दिया है, ये बना दिया है 3 डिग्री का अमोनियम कैटायन। यह लीजिए, अब तीनों के तीनों अमाइंस है एक्वस सॉल्यूशन में, तीनों ने वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना अपना कैटायन बना लिया। विच इज मोर बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी होगी बेटा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगी जिसका कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। किसका कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, किसका कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, किसका कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये कौन सा कटायन। तो देखिएगा कटायन की जो स्टेबिलिटी है बेटा यहाँ पर वो 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, इसको कितने फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, 3 यहाँ पर फैक्टर्स लगते हैं जो कि इस कटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर लगते हैं, सबसे पहला फैक्टर देखिएगा, सबसे पहला जो फैक्टर लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव आई इफेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑफ आर। जो एल्काइल ग्रुप है उसका पॉजिटिव आर इफेक्ट। अब देखिएगा ये जो 1 डिग्री अमोनिया से जो अमोनियम कटायन बना है, 1 डिग्री अमोनिया से जो अमोनियम कटायन बना है, उस कटायन के अंदर देखिएगा 1 डिग्री अमोनिया से जो अमोनियम कटायन बना है उस कटायन के अंदर देखिएगा बेटा एक आर होगा, ये नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ले लिया उसने, पॉजिटिव चार्ज। 2 डिग्री वाले के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, ये लीजिए नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। और 3 डिग्री वाले के अंदर 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, NH पॉजिटिव। बताइएगा कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो तीनों में नाइट्रोजन पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, बट क्या होगा, यहाँ अकेले आर का पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ दोनों का प्लस आई लगेगा और यहाँ तीनों का प्लस आई इफेक्ट लगेगा।
तो कहाँ पर चार्ज सबसे कम हो जाएगा, यहाँ तीनों के तीनों जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो यहाँ चार्ज सबसे कम होगा, यहाँ चार्ज सबसे कम होगा, और चार्ज कम होगा इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी हाई। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री की अमाइन का ये जो कटाइन बना है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल, और ये होगा लेस स्टेबल। और ये हाईली स्टेबल है इसलिए यही कैसा होगा, यही होगा मोर बेसिक, और ये होगा लेस बेसिक। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों अमाइंस का एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर या बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलिएगा कौन सी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, कौन सी कम होगी, बोलिए। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक अमाइन होगी वो होगी 3 डिग्री, क्योंकि उसका कटाइन मोर स्टेबल है, उससे कम 2, और सबसे कम होगी 1 डिग्री अमाइन। चलिए, पहला फैक्टर कहता है कि बेसिसिटी का ऑर्डर 3 to 1 होगा। अब सेकंड फैक्टर सुनिएगा, सेकंड फैक्टर जो है उसे हम कहेंगे सेकंड फैक्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। सेकंड जो फैक्टर है वो है सॉल्वेशन इफेक्ट, या इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि भाई यहाँ से जो अमोनियम कटायन आपका बना, कहाँ पर बना है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो यहाँ फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो ये जो अमोनियम कैटायन बना, ये अमोनियम कैटायन यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डेड हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है। इट मीन्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाते हैं, जिससे इसका सॉल्वेशन हो जाता है, और सॉल्वेशन होने से एनर्जी निकलेगी, जिससे इसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। अब देखिएगा सॉल्वेशन कैसा होगा। ये 1 डिग्री का अमोनियम कटायन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके सॉल्वेटेड हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री का कटायन है, आर एन, एन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 कटायन। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो देखिएगा वाटर का ये एक मॉलिक्यूल, उससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल उससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये 1 डिग्री का कटायन। 2 डिग्री का जो अमोनियम कटायन होगा, 2 डिग्री का अमोनियम कटायन, दैट इज आर एन आर, और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे पॉजिटिव चार्ज, ये भी सॉल्वेटेड होगा। तो ये वाटर के एक मॉलिक्यूल उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी सॉल्वेटेड हो गया। और उसके साथ में ही तीसरा मॉलिक्यूल 3 डिग्री का जो कटायन है वो भी सॉल्वेटेड होगा, समझेंगे। तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी सॉल्वेटेड हो जाएगा, 3 डिग्री वाला कटायन वो भी। उसके अंदर तो कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और ओनली 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके सॉल्वेटेड हो जाएगा। अब बताइएगा कौन सा कटायन हाईली सॉल्वेटेड हुआ। तो 1 डिग्री अमाइन से जो कटायन बना था, 1 डिग्री अमाइन का जो अमोनियम कटायन बना था, उस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए वो हाईली सॉल्वेटेड होगा, हाईली सॉल्वेटेड होगा। और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ही एनर्जी बाहर रिलीज होगी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, इसलिए ये एनर्जी कम होने से हाईली स्टेबल हो जाएगा। हाईली सॉल्वेटेड हो गया, इसका मतलब हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। और ये कैसा होगा, ये सबसे कम लेस सॉल्वेटेड होगा, तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये होगा लेस स्टेबल। अब बोलिए सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री का ये जो कटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री अमोनियम का कटायन ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यही कैसा होगा, हाईली बेसिक, फिर यही होगा, क्योंकि बेसिसिटी तो इस कटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो ये कैसा होगा, ये होगा मोर बेसिक, और ये होगा लेस बेसिक। ठीक है, तो फिर बताइए इनके अकॉर्डिंग ये जो सॉल्वेशन इफेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा बेसिसिटी का। बेसिसिटी का ऑर्डर जो यहाँ पर होगा वो होगा, कौन सी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम होगी 3 डिग्री। बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 1 2 3।
और इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो होगा 3 2 1। कितने इफेक्ट हो गए यहाँ पर इफेक्ट हो गए हैं 2। तीसरा इफेक्ट और यहाँ पर काम करता है, और तीसरा जो इफेक्ट होता है वो सीधा सीधा सा किसको अफेक्ट करेगा, वो सीधा सीधा सा बेसिसिटी को अफेक्ट नहीं करता। तीसरा जो इफेक्ट होता है इसे हम कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। तीसरा जो इफेक्ट यहाँ से काम करता है बेटा वो होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, दैट इज स्टीयरिक हिंड्रेंस। और ये जो स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है बेटा, ये बेसिसिटी को सीधा अफेक्ट नहीं करता, ये अफेक्ट किसको करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या कहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि भाई ये अमाइन आपके पास में है, ठीक है, अमाइन आपके पास में है, उसका ये कैटायन बन गया। अब वो कहता है कि अगर आर जो है ना, ये आर एल्काइल ग्रुप, आर जो है, इस आर का साइज अगर बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो ये नाइट्रोजन के आसपास का एरिया एक्वायर कर लेगा। आर का साइज अगर लार्ज है, बड़ा साइज है, तो वो आसपास का एरिया एक्वायर कर लेगा, जिससे क्या होगा, जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके पास आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। आर का साइज अगर बड़ा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक जो हिंड्रेंस है ये होगा हाई, ज़्यादा होगा, और स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर आर का जो साइज है ये साइज छोटा होगा, आर का जो साइज है ये स्मॉलर है, आर बहुत छोटा है, तो फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिपेल नहीं करेगा, या ये यहाँ का बहुत थोड़ा सा एरिया एक्वायर करेगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इजीली बन जाएंगे। आर का साइज कैसा है, छोटा है, जिससे स्टीयरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, वो होगा कम, और स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, हाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में एलिफेटिक अमाइन की जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। 3 फैक्टर कौन कौन से, देखिएगा 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए। ये आपके पास अमाइन कौन कौन सी अमाइन है, ये 1 डिग्री की अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया है, अपना अपना कटाइन बना दिया है। अब इनकी जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करेगी इस कटाइन की स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ कटाइन, और कटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कितने फैक्टर से डिटरमाइन होगी, वो 3 फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर होते हैं, पहला जो फैक्टर है वो होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ आर, आर का जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है उसका अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर 3 to 1 होगा। दूसरा होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, कि ये जो कटाइन बनी है वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, इट मीन्स ये सॉल्वेटेड हो जाता है। सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो 1 to 3 होना चाहिए। आई इफेक्ट कहता है 3 to 1 हो बेसिसिटी का ऑर्डर, ये कहता है कि 1 to 3 होना चाहिए बेसिसिटी का ऑर्डर। और तीसरा जो है वो होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है वो सीधा सीधा बेसिसिटी को अफेक्ट नहीं करता, वो अफेक्ट करेगा किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने को। अगर आर का साइज बड़ा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिया एक्वायर कर लेगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा। आर का साइज छोटा है तो वो कम एरिया एक्वायर करेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाई बनेगा। अब देखिएगा अब बेसिसिटी का ऑर्डर होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से आएगी, समझेंगे। देखिए एक फैक्टर कहता है, आई इफेक्ट कहता है बेसिसिटी का ऑर्डर 3 to 1, एक इफेक्ट कहता है नहीं बेसिसिटी का ऑर्डर 1 to 3। तो एक क्या करता है, एक 3 को हाई करता है, समझना, एक 3 को हाई करता है 1 को कम करता है, एक 1 को हाई करता है 3 को कम करता है। दोनों की लड़ाई का बेनिफिट कौन उठा लेता है, 2 डिग्री। इसलिए इन तीनों अमाइन में से 1 to 3 में से एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगी वो 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगी। हमेशा कौन सी अमाइन ज़्यादा बेसिक होगी, 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगी, दैट्स राइट। अब 2 डिग्री मोर बेसिक होगी, अब 2 के बाद में अब 1 और 3, अब 1 ज़्यादा होगी या 3 ज़्यादा होगी, 2 तो मोर होने वाली है, तो ये अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे होगा, तो जैसे मैं बात करता हूँ पहले मिथाइल अमाइन की, पहले किसकी बात करता हूँ बेटा, मिथाइल अमाइन की बात करता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। मिथाइल अमाइन की बात करता हूँ, मिथाइल अमाइन है मेरे पास में CH3NH2, ये 1 डिग्री की मिथाइल अमाइन,
CH3NHCH3 ये 2 डिग्री मिथाइलामाइन, और CH3NCH3 ये 3 डिग्री मिथाइलामाइन। एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा होगी बेसिक। अब 1 या 3 कौन सी होगी? ठीक है, फिर मैं बात करूँगा इथाइल अमाइन की। किसकी बात करूँगा बेटा? इथाइल अमाइन की बात करूँगा। इथाइल अमाइन CH3CH2NH2 ये 1 डिग्री, ठीक है। फिर CH3CH2NHCH2CH3 ये 2 डिग्री, और फिर CH3CH2NCH2CH3 ये 3 डिग्री, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ भी 2 डिग्री ज़्यादा होगी। अब 1 और 3 में से क्या होने वाला है? तो देखिएगा 1 और 3 में से छोटा सा खेल समझेंगे, देखना बेटा 1 और 3 में से क्या होगा, छोटा सा खेल समझेंगे। देखिए वहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो ये है मिथाइल ग्रुप, मैंने यहाँ पर लिखा मिथाइल ग्रुप। और दूसरा जो है वो है कौन सा? मिथाइल ग्रुप, और दूसरा जो है वो है इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप। अच्छा, अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है? प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? तो मिथाइल का या इथाइल का? ऑब्वियसली इसमें कार्बन ज़्यादा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा? हाई। और प्लस आई इसका कैसा लगेगा? कम। चलिए, स्टीयरिक हिंड्रेंस कौन ज़्यादा क्रिएट करेगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस ये छोटा है, तो इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। ये बड़ा है, तो इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा? हाई। स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है वो किसको अफेक्ट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब मुझे बताओ किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा? तो इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है, छोटा साइज है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इजीली आएंगे, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कैसा बनेगा? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हाई बनेगा। जबकि इसका साइज बड़ा है, इसलिए स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा। ये लीजिए, बेसिसिटी या तो इसके अकॉर्डिंग होती है या इसके अकॉर्डिंग होती है, बस राइट। मिथाइल ग्रुप का आई इफेक्ट कम है ना? कम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, इसलिए मिथाइल अमाइन में जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है? बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए 3, 2, 1, बट 2 तो ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर 3, 1 में क्या होना चाहिए? 3 ज़्यादा बेसिक होगी, 1 उससे कम बेसिक होगी। बट इन इथाइल अमाइन, इथाइल जो अमाइन होती है उनका आई इफेक्ट कैसा है? वो हाई है, जबकि एच बॉन्ड कैसा है? वो कम है। तो डोमिनेंट कौन सा होगा? आई इफेक्ट। तो यहाँ बेसिसिटी का जो डिटर्मिनेशन होगा वो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, दैट्स राइट। और आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिस, मैंने गलत कह दिया, सॉरी, ये तो पूरा ही गलत हो गया। यहाँ मिथाइल के अंदर क्या होगा? बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, किसका अकॉर्डिंग होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग बेसिसिटी का जो ऑर्डर था, गलत हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग बेसिसिटी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कौन सा था? वो था 1, 2, 3। अब 2 वाली तो सबसे ज़्यादा हो गई है, तो फिर 1, 3, तो 1 और फिर होगी 3, ठीक है। इथाइल अमाइन अगर आप लोगे, इथाइल बेटा, तो इथाइल के अंदर देखिएगा आई इफेक्ट कैसा है? हाई। साइज बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा, तो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है यहाँ आई इफेक्ट। तो इथाइल के अंदर जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होता है? 3, 2, 1, बट 2 तो ज़्यादा हो ही गई है, तो फिर 3 और 1, तो ऑर्डर होगा 3 और 1। ये देखिएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है बेटा, वो बेसिसिटी का ऑर्डर अलग अलग होता है। मिथाइल अमाइन अगर आपके पास में है तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 2, 1, 3, और अगर इथाइल अमाइन है तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 2, 3, 1, ठीक है। और ये कैसे डिटरमाइन किया हमने? 2, 1, 3, 2, 3, 1। तो उसके लिए हमने कहा कि जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करोगे तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो अमाइंस होती हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके कैटाइन बना लेती हैं। अब इनकी जो बेसिसिटी है वो कैटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो 3 फैक्टर से हम डिटरमाइन करेंगे। पहला, आर के प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग,
स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा 3 to 1, तो बेसिसिटी का ऑर्डर 3 to 1। दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट वहाँ पर लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर 1 to 3 होगा। और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो किसको अफेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा साइज पर, और का साइज अगर बड़ा है तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे, जिससे वो वाटर को रिपेल करेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा। दैट्स राइट। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये सीधा सीधा सा हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करेगा। अब इन दोनों की लड़ाई का फायदा कौन उठाता है, तो एक 3 को हाई करता है, 1 को कम करता है, एक 1 को हाई 3 को कम करता है, तो दोनों की लड़ाई का फायदा 2 डिग्री उठाता है, इसलिए 2 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। अब 1 और 3 में से कौन सी ज़्यादा होगी तो वो डिपेंड करेगा। अगर मिथाइल है तो मिथाइल के लिए क्या होता है बेटा, मिथाइल का साइज छोटा है इसलिए आर आई इफेक्ट इसका कम लगेगा, साइज छोटा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड हाई बनाएगा। तो इसकी जो बेसिसिटी है मिथाइल की वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑर्डर होता है 1 2 3, 2 हाई हो गया है तो 1 3 में से 1 हाई होगा तो 1 3, तो 2 1 3 ऑर्डर होगा 2 1 3 मिथाइल के लिए। इथाइल का साइज बड़ा है, आई इफेक्ट बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो बेसिसिटी फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से डिसाइड नहीं होती, वो आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग, आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग ऑर्डर होता है 3 2 1। 2 हाई हो गई है सबसे ज़्यादा तो फिर 3 1 होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर मिथाइल हो गया, इथाइल, प्रोपाइल में क्या होगा, तो बेटा प्रोपाइल में भी आप खुद चेक कर सकते हो, प्रोपाइल तो और भी बड़ा है तो आई इफेक्ट इसका क्या होगा, हाई होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस हाई लगाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो और भी कम बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का अकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर बेसिसिटी किसका अकॉर्डिंग होगी, आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग होगी। इसलिए मिथाइल में केवल ऑर्डर क्या होगा, मिथाइल अमाइन के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 2 1 3, बाकी की और जितनी भी अमाइन होंगी उन सब के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होने वाला है 2 3 1 ही होने वाला है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से समझ सकते हो, बोलिए गैसियस स्टेट में क्या होगा। अगर आपको कहा जाए गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में कौन सा फैक्टर काम नहीं करेगा, बोलो, या अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जिसमें H पॉजिटिव हो ही नहीं, गैसियस स्टेट में या अप्रोटिक सॉल्वेंट में। गैसियस स्टेट के अंदर सॉल्वेंट होगा ही नहीं, तो सॉल्वेंट जब नहीं होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट ही जब काम नहीं करेगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर इसका अकॉर्डिंग नहीं होगा, और फिर स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क नहीं करेगा। तो फिर गैसेस स्टेट में जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो केवल किसका अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग, और आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 2 1 ही होता है बेटा। इसलिए गैसेस स्टेट में और कहाँ पर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में, गैसियस स्टेट में या फिर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर 3 2 1 ही रहेगा। अब चाहे वो मिथाइल अमाइन हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, कोई सा भी हो, ऑलवेज बेसिसिटी का ऑर्डर यही रहेगा। बट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो अलग अलग रहेगा। मिथाइल के लिए 2 1 3 रहेगा, इथाइल के लिए 2 3 1, प्रोपाइल के लिए बाकी सब के लिए 2 3 1 ही रहेगा। ये लीजिए, ये हो गया है स्ट्रक्चर और उनकी जो बेसिक ऑर्डर है या बेसिक स्ट्रेंथ है उनका रिलेशनशिप। तो 3 फैक्टर से हमने ये डिसाइड किया है। बस ये पूरा का पूरा जो अब बचा है वो सारा यही कह रहा है, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन एक्वा सॉल्यूशन। In aqueous solution, solution effect and steric hindrance also affect the basic nature. तो aqueous solution के अंदर क्या और लगता है बेटा, solution effect, it means हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना वाटर के मॉलिक्यूल का, और steric hindrance भी काम करता है। solution effect में क्या होता है, in aqueous phase the substituted ammonium cation, जो अमोनियम कैटाइन बना है ये स्टेबलाइज हो जाता है बाई सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, 1 डिग्री की अमाइन का जो कैटाइन है वो। ठीक है, उससे कम 2 फिर 3, इस तरीके से 10 ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड या सॉल्वेशन का अकॉर्डिंग ऑर्डर बेसिसिटी होना चाहिए 1 2 3 1 2 3, ये ऑर्डर होना चाहिए। बट आई इफेक्ट क्या कह रहा था, आई इफेक्ट कह रहा था बेसिसिटी का ऑर्डर 3 2 1 होना चाहिए। दोनों की लड़ाई का फायदा 2 डिग्री उठाएगा। ठीक है, और बाकी 1 और 3 का खेल कौन दिखाएगा, फिर वो स्टीयरिक हिंड्रेंस काम करेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसको अच्छे से सुना होगा तो ये समझ में आपको आ जाएगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस देखिएगा क्या कहता है, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, एल्काइल ग्रुप छोटा है जैसे मिथाइल हुआ,
देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। इन केस द एल्काइल ग्रुप इज बिगर, अगर ये बड़ा हो जाए, ठीक है ना, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देयर फोर द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप फ्रॉम मिथाइल से इथाइल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मिथाइल से इथाइल ये चेंज हो गया तो फिर बेसिसिटी का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस चेंज हो जाएगी, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चेंज हो जाएगा। दस इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, और स्टेरिक इफेक्ट जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करता है ऑफ द एल्काइल ग्रुप डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइलामीन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है देखिएगा, इथाइल अगर है तो इथाइल के अंदर होगा 231, मिथाइल अगर है तो होगा 213, ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इथाइल प्रोपाइल कोई सा भी उस सब में यही रहेगा 231, गैसियस में और एप्रोटिक में क्या रहेगा 321 रहेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अराइल अमाइन और अमोनिया की, ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अराइल अमाइन और अमोनिया, कौन सा, अराइल अमाइन लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से, क्यों होते हैं, क्योंकि अराइल अमाइन के अंदर क्या होता है रेजोनेंस, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज डीकोलोकलाइज्ड इन बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड दस इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, दैट्स राइट। तो यहाँ से अगर आपके पास में एक एरोमेटिक अमाइन हो और एक आपके पास में एमोनिया हो, तो दोनों में एक एक लोन पेयर है, बट कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहाँ कम, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई, बट यहाँ ये कहाँ दे देगा रेजोनेंस में, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे H पॉजिटिव को ये इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये मोर बेसिक होगा, ठीक है। इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत बार पहले सिखा दी हैं, आप इसके प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी पूछा गया है एक बार CBSE के एग्जाम में, याद रखना है। ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन कैन हैव ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एनिलीनियम आयन जो बना है ये H पॉजिटिव को लेने के बाद में उसकी बस केवल ये दो ही स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी, अब अगर उसका जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसकी देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और जब यही H पॉजिटिव आयन गेन कर लेगा तो फिर उसकी दो ही बनेंगी, तो जितनी ये कम बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा, इसका मतलब ये H पॉजिटिव को लेकर के इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, एनिलीन H पॉजिटिव को इजीली गेन नहीं करेगा, इसलिए ये लेस बेसिक होगा, दैट्स राइट। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाता है इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे। कैसे समझ पाओगे, ये एनिलीन आपके पास में लोन पेयर है ही, आप देखिएगा ये भी एनिलीन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ही, इक्वल है दोनों पर लोन पेयर, बट इसके ऊपर हमने एक NO2 ग्रुप लगा दिया। अब आपको याद होना चाहिए NO2 क्या करता है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी पुल करता है माइनस आई इफेक्ट से, और वो माइनस आर भी लगाता है, रेजोनेंस से भी लेता है, दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, रिंग वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जिससे इस एंड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, तो ये H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा, बेसिसिटी कम हो गई, किसने कम की है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल वाले जो ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। और डोनेटिंग अगर होगा तो जैसे आर आपने जोड़ा तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, रिंग पे आएंगे, रिंग उसको देगी, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो फिर ये H पॉजिटिव को ईजिली दे पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को या बेसिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स राइट। चलिए एक एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक का, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिएगा ये कौन है, ये जो है ये है बेंजीन के ऊपर NH2, ये कौन है, इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2,
और ये कौन है, 2 डिग्री CH3 CH2 NH CH2 CH3, और एक है अमोनिया। देखिएगा अमोनिया में भी नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर। बोलिएगा कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। बोलोगे सर ईच हैव 1 लोन पेयर, बिल्कुल ईच हैव 1 लोन पेयर, बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन ईच नाइट्रोजन। हर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग है। कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो देखिएगा इस एन पे ना कोई देने वाला ना लेने वाला, यहाँ एन रिंग को डोनेट करेगा प्लस आर इफेक्ट से, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। यहाँ इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये डेंसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ दोनों तरफ से प्लस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इजीली डोनेट करेगा एच पॉजिटिव को, इजीली एक्सेप्ट करेगा, मोर बेसिक सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये अमोनिया और ये एनिलीन। कौन सा ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले वो जिसकी सबसे ज़्यादा, फिर छोटा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे हाई कौन सा है, ये 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर अमोनिया, और लास्ट में होगी आपकी ये एनिलीन। इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेसिक करेक्टर हो गया है पहली प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से आप समझ सकते हैं बेसिक करेक्टर के अंदर, देखिएगा बेटा अमाइंस जो होती हैं और अमोनिया जो होती है, इनका एक्वस सॉल्यूशन भी बेसिक होता है। ये आपके पास अमाइन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसको वाटर में डिजोल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना है ना बेटा, ये भी बेसिक होता है। अमाइंस का एक्वस सॉल्यूशन भी कैसा होता है, बेसिक होता है। सॉरी दोबारा मैं लिखता हूँ, अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका अमाइन RnH2, इसका एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिजोल्व किया। ठीक है बेटा, तो ये भी कैसा होता है, ये भी बेसिक होता है। H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, क्या बनेगा, RnH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखिएगा ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर भी OH नेगेटिव आयन से, इसलिए ये कैसा होता है, ये भी बेसिक होता है।